हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हम लोग दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। शायद आपको ये बात ऑलरेडी पता है, कुछ बच्चों के लिए आज भी ये मिसकंसेप्शन है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा रहता है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई शायद 22/7 ही होता है। इनफैक्ट पाई दोस्तों 22/7 नहीं है। और इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये बहुत सालों से बहुत फेमस रही है। एक और चीज मैं आप लोगों को दोस्तों बताता हूं कि आर्किमिडीज ने 3rd सेंचुरी बीसी में ये चीज कही थी कि 22/7 इज ओवर एस्टिमेशन ऑफ पाई। इसका मतलब उन्होंने ये बोला था कि 22/7 इज एक्चुअली ग्रेटर देन पाई। आप इस चीज को अप्रिशिएट करने की दोस्तों कोशिश कीजिए। ये वो समय था जब पाई का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन किसी को नहीं पता था। आज हम लोग बहुत खुशी से ये चीज बोल देते हैं कि पाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस, है ना। हम लोग ये चीज बोल देते हैं कि ये एक जो इन्फिनिट सम है, इन्फिनिट समेशन है, इससे हम पाई की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। इसको जितना जितना कैलकुलेट करते जाएंगे पाई की आगे की डिजिट्स आती जाएंगी। और 22/7 को तो हम लोग कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम लोगों के लिए जैसे पाई ये 22/7 है, ये हम बोलते हैं 3 पॉइंट। सर ये कोई ऐसे ही क्यों नहीं कर लेता, ये सर आपका ये है और पाई होता है 3.1415। तो देखिए सर ये तो क्लियर इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली 22/7 बड़ा हो गया। बट उस समय दोस्तों ये इतना इजी नहीं था क्योंकि इस तरह के सम्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। खासकर पाई के बारे में जो क्लैरिटी है ना, वो कभी भी नहीं आती थी। और दैट इज वाई वी स्टडी डेफिनेशंस लाइक कि पाई क्या है। इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर, यही बोलते हैं हम लोग। पाई को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक सर्कल के अंदर जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू पाई होती है। और 22/7 से उसको फिर एस्टिमेट कर दिया गया। ये इन्फिनिट सम्स वगैरह कैसे आते हैं? कैलकुलस से आते हैं, राइट। कैलकुलस से लार्जली ये सम्स निकाले जाते हैं। tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन से ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना कैलकुलस को यूज़ करके ही हम लोग ये चीज़ निकालें कि 22/7 एक्चुअली पाई से बड़ा होता है। तो अब बेसिकली इस इंटीग्रेशन को लोगों ने देखा। इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चीज है, पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव चीज है, ये भी पॉजिटिव चीज है। तो जब भी किसी भी पॉजिटिव चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक पॉजिटिव एरिया निकलता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। और अगर कोई अंदर चीज पॉजिटिव है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि ये लेंथ है और ये छोटी सी ब्रेड्थ है, तो बहुत सारी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से 1 लिमिट आ रही है। तो ये एरिया दोस्तों ग्रेटर देन 0 ही होगा, राइट। अब इसको है ना सॉल्व करना रिलेटिवली आसान ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसको आप सिंपली बस ऐसे लिख सकते हो। एक बाइनोमियल अगर थ्योरम आपको आती है तो आप बहुत इजीली इसको लिख दोगे। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, बस इसका रिमाइंडर निकाल देना है। क्योंकि आप ऐसा सोचिए ना, x² + 1 और इनटू दिस रिमाइंडर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके रिमाइंडर निकालने की बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। रिडक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप। अगर मैं px को ऐसे रखूं, x⁴ इंटू 1 - x⁴, ठीक है, तो सिंपली बस x² को मैं -1 रख दूं तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो x² को -1 रखेंगे तो इधर 1 आ गया। अब इधर देखिए 1, 4x को 4x ही रहने दो, -1 रखा -6 आ गया। यहाँ पे x² को -1 रखोगे तो +4x आ जाएगा और x⁴ आपका 1 है। इसका मतलब 4x से 4x आपका कैंसिल हो गया। तो आप लोगों का दोस्तों कितना, देखो 2 - 6 -4 आ गया, तो रिमाइंडर जो है वो -4 आएगा, राइट। बट इसमें क्वेश्चन भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों का सॉल्व होगा। जब पॉइंट ये है कि जब इसको सॉल्व करोगे ना, उसमें इस तरह की एक टर्म आएगी जिसका बेसिकली इंटीग्रेशन आप लोगों का 4 tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में, और जब 0 से 1 लिमिट डालोगे तो ये 4 टाइम्स π/4 - 0 दैट इज पाई आ जाता है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन आएगा ना गाइस, इवेंचुअली ये इंटीग्रेशन में -पाई आ रहा है। एंड यू हैव गेस्ड इट राइट। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे दोस्तों तो इस इंटीग्रेशन के अंदर जो बाकी की टर्म है ना वो ये आएगी। सो दिस इंटीग्रेशन actually results in this answer 22/7 - 5,
पाई, एंड क्योंकि हम लोग ये बोल चुके थे कि ये इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही होगा, तो 22/7 बेसिकली ग्रेटर देन पाई आ जाता है इस अप्रॉक्सीमेशन से। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट जेईई एडवांस ने भी ये पूछ रखा है, जेईई एडवांस का पीवाईक्यू भी है दोस्तों, और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था जिसका मल्टीपल चॉइस था शायद आंसर, नहीं इनफैक्ट मल्टीपल चॉइस नहीं था, और इसमें एक आंसर दोस्तों 0 दे रखा था, और बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर निकाल के 0 भी मार्क किया हुआ है। सो ये बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार बहुत इजीली इसको तो निकाला जा सकता था, 22/7 को कैलकुलेट कर लो, पाई को कैलकुलेट कर लो, बट आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए 3rd सेंचुरी बीसी में आर्किमिडीज ने ये कहा था कि इट इज़ अ ओवर एस्टिमेशन, और कैलकुलस तकरीबन 1600s या 1700s के अंदर आई है, पूरी अच्छे से डेवलप हुई है। 1900 ईयर्स तक लोग अलग अलग तरीके से इसको सोचते थे, प्रूव करते थे। 1900 ईयर्स इज अ बिग टाइम। आज हम लोग जो देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी रिफाइंड मैथमेटिक्स विच इज़ वर्क ऑफ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ मैथमेटिशियंस, जिन्होंने थियोरी को इतना मैच्योर किया है कि आज हम इसको बहुत इजीली समझ पाते हैं। जेईई एडवांस इस पर एक क्वेश्चन दे पाता है, आप इस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाते हैं, मार्क्स लेके आ पाते हैं, रैंक लेके आ पाते हैं। बट उन मैथमेटिशियंस के बारे में सोचिए जो साल दर साल पूरी उम्र अपनी निकाल देते थे इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए, एंड आप लोग वो फ्रूट देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को दोस्तों बहुत मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हो तो निम्बस एसआरजी या नेक्सस एसआरजी के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेंटरशिप का फॉर्म अवेलेबल है। अमेजिंग तरीके से पढ़ के अमेजिंग जर्नी को एंजॉय करते करते कब आप आईआईटी में पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेट्स क्रैक इट।